प्यारे बच्चों, मैं रविंद्र जैन आपका स्वागत करता हूं एंजल मैथ्स कंपटीशन में। तो आज आप अपना दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आज की खतरनाक वीडियो आपके सामने आ रही है, जिसमें मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों का प्रदर्शन किया है। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन 61 है। तो आज का क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है 61। जैसे कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 44 गुना है। उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1125 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है कि एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना है। मैंने बताया था कि क्वेश्चन को हल करने से पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल पर ध्यान रखना है। उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन हल कर रहे हैं। एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना है। एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना है। जैसे कि मैंने लिखा है, उनके एलसीएम तथा एचसीएफ का योग 1125 है। अब हमारा वैल्यू है एलसीएम तथा एचसीएफ का योग। एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 1125 कितना दिया है? 1125। और इधर हमारे एलसीएम और एचसीएफ का योग हो गया 45। हमारे एलसीएम और एचसीएफ का योग हो गया 45। तो अब हम योग बराबर योग से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का योग 1125 है। हमारे एलसीएम एचसीएफ का योग हो गया 45 और 1 जोड़ेंगे, 44 और 1 जोड़ेंगे 45। 45 से डिवाइड करेंगे इसे, 45 दूनी 90। बच गए इसमें 22 बच गए, 5 लिया हो गए 225। तो 45 पंजे 225। तो यहां पर 45 से 1125 को डिवाइड कर दिया गया है 25 बार। अब इसमें पूछा है यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए, हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि मैंने बताया था, एलसीएम 2 से अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है, या 2 से अभाज्य अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल होता है। तो यहाँ एलसीएम में से मैं 2 से अभाज्य अनुपातिक संख्याओं का फैक्टर्स करूंगा। यहाँ पर इसका पहला फैक्टर्स बनते हैं 1 गुना 44, यानी 44 एकम 44। दूसरा बनता है इसका 4 गुना 11, 11 चौक 44। इस तरह से ये फैक्टर्स बनते हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे, इस 25 के इसके फैक्टर्स में गुना करेंगे। 25 एकम 25। तो पहली संख्या हमें प्राप्त हो गई है 25 एकम 25, जो कि यहाँ पर लिखा है यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। और 25 चौका 100, 10 हासिल, 25 चौका 100, 110। यानी कि हमारा क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आ गया, दूसरी संख्या का मान आ गया 1100। तो आप जान सकते हैं, देखिए गुना करते हैं, अब हम संख्याएं निकालेंगे। 25 एकम 25, और फिर यहाँ पर 25 की गुना 44 में करेंगे। 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 10, 110। और यदि हम 25 गुना इसमें करेंगे 4 और 44 में, संख्या तो आ जाएगी, बट हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर है, पहली संख्या हमारी 25 हो गई और दूसरी संख्या हमारी 1100 हो गई। तब हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए 1100। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 84 है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है 2 संख्याओं का योग 84 है।
और उनके HCF का मान 12 है। तो इस तरह के संख्याओं के जोड़ों की संख्या बतानी है। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था कि जब दो संख्याओं का योग और HCF आ जाए तो HCF के द्वारा योग को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ HCF योग को डिवाइड कर देता है ऐसे। तो हमारा HCF है 12 और दो संख्याओं का योग है 84। 12 सत्ते 84, 7 बार डिवाइड किया। अब इसके 6 अभाज्य रूप में योग वाले टुकड़े बनाएंगे। 6 अभाज्य के रूप में योग वाले टुकड़े बनाएंगे। देखना 7 के ऐसे टुकड़े जिनका योग 7 होता है, क्योंकि योग को डिवाइड किया है HCF द्वारा, तो योग वाले ही टुकड़े बनाए जाते हैं। 1 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। 2 और 5 को जोड़ेंगे हमारा 7 आ जाएगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 3 जोड़े बन रहे हैं। 1 व 6, 2 व 5, 3 व 4। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की संख्याओं के जोड़ों की संख्या है 3। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर हमारा 3 है। आप लिख सकते हैं 3 जोड़े, 3 जोड़े बनेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है और उनके HCF तथा LCM का मान क्रमशः 3 तथा 105 है। तो उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। व्युत्क्रमों का योग का अर्थ होता है किसी भी संख्या का विपरीत रूप, उल्टा रूप। जैसे मैं कोई संख्या लिख रहा हूं 3, अगर मैं इसका व्युत्क्रम लिखूं तो 1/3 हो जाएगी। अगर मैं 2 लिख रहा हूं कोई संख्या तो इसका व्युत्क्रम करूंगा तो 1/2 हो जाती है। देखिए व्युत्क्रम तो इस क्रिया को कहते हैं, व्युत्क्रम इस प्रकार की स्थिति को बोलते हैं, इस प्रकार की कंडीशन को व्युत्क्रम बोलते हैं। कोई भी संख्या का उल्टा रूप व्युत्क्रम होता है। जैसे मैं कोई भिन्न वाली संख्या लिख रहा हूं 2/5, तो इसका व्युत्क्रम हो गया 5/2। तो व्युत्क्रम कहते हैं इस कंडीशन को। तो जैसे कि हमसे पूछा है उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करें। तो देखिए व्युत्क्रमों का योग होता है उनका योग बटे गुणनफल। जैसे कि मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं आपको, यहां पर मैं लिखकर बता रहा हूं। मैंने कोई संख्या A ली, दूसरी संख्या B ली और तब मैंने उनका व्युत्क्रमों का योग किया। जैसे A का व्युत्क्रम 1/A और B का व्युत्क्रम हो गया 1/B और इनका योग किया मैंने। देखिए व्युत्क्रमों का योग बना लिया मैंने। तब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, नीचे दोनों संख्याओं का गुणनफल करूंगा ऐसे A गुणा B, AB, और ऊपर लिखूंगा दोनों संख्याओं का योग B कम B और A कम A, यानी कि A प्लस B। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग प्राप्त हो जाता है ये ऐसे। तो हमें यहाँ पर भी दिया है दो संख्याओं का योग 36 है। तो हम यहाँ इस कंडीशन में बढ़ सकते हैं दो संख्याओं का योग 36 और यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल है। जैसे कि मैंने बताया था पहले कॉन्सेप्ट में बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। जैसे कि मैं आपके सामने बता रहा हूं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुणा LCM। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल है तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर लिख सकते हैं HCF गुणा LCM। तो हमारा HCF और LCM
HCF हमारा 3 है और एलसीएम 105 है। तब हम इसको हल करेंगे। 3 से इसको डिवाइड किया 12 बार और 3 के 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। तो हम कह सकते हैं 4/35 हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो उनके व्युत्क्रमों का योग हो गया 4/35। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 4, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 पंजे 15। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 4/35। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। दो संख्याओं का HCF व LCM क्रम से 12 तथा 924 है। HCF 12 है, LCM 924 है। तो संख्याओं के जोड़े बताने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि HCF LCM को पूरा डिवाइड कर देता है। HCF LCM को पूरा डिवाइड कर देता है। हमारा HCF 12 है और यहां दिया गया LCM 924 है। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 12 सत्ते 84, 8 बच गए, हो गए 84 में 12 सत्ते 84। यहां पर दिए गए मान के ये अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि जब HCF से LCM को डिवाइड करते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है ये हमें दो से अभाज्य संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल प्राप्त होता है। ये 77 ये दो से अभाज्य संख्याओं का अनुपातिक गुणनफल है ये, यानी कि अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल है ये 77। तो हम इसके दो से अभाज्य संख्याओं के पदों में इसके टुकड़े करेंगे। जैसे कि 1 × 77, दूसरा हो गया हमारा 7 × 11। तो हमारे हो गए 1 × 77, 7 × 11 ऐसे। तो हमारे इस प्रकार से हमारे दो जोड़े बनते हैं। तो संख्याओं के कितने जोड़े बनेंगे? संख्याओं के 2 जोड़े बनेंगे। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि HCF 6 है तो LCM बताओ। देखो मैंने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणा LCM के। तो हम लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF गुणा LCM के। अब हम यहाँ एंट्री लिखेंगे, दो संख्याओं के गुणनफल की एंट्री दी है उसने 216 और बराबर HCF दिया है 6 और गुणा LCM पूछा है। तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से इसका जवाब ले सकते हैं। 6 से मैं डिवाइड करूंगा, 6 ये 18, 3 हो गए 36, 6 36। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे दिए क्वेश्चन का आंसर जो है 36 है। तब हमें एलसीएम प्राप्त हो गया है 36। तो हमारा ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 66 है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनका एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या बताओ। जैसे कि लैंग्वेज में लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 84 है। तो हमारा एलसीएम है 84। एलसीएम कितना है? 84। तो यहां पर दी गई सही अनुपातिक संख्याओं का एलसीएम कितना होगा? ये दो सहभाज्य अनुपातिक संख्याएं बन गया है, तो इनकी गुणा ही एलसीएम होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि दो सहभाज्य संख्या चाहे वे अनुपातिक रूप में हो चाहे वे विदाउट अनुपात के हो, तो उनका गुणनफल ही एलसीएम कहलाता है। तो 3 चौक 12, तो हमारा एलसीएम हो गया 12।
अब हो गया इक्वल टू इक्वल, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84। अब हमसे पूछा है बड़ी संख्या ज्ञात करें। अब देखो यहां पर दो संख्याओं का अनुपातिक रूप है। यदि हम इस 7 की गुणा बड़े में करेंगे तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी, और यदि 7 की गुणा छोटे अनुपात में करेंगे तो हमें छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हम करते हैं 7 की गुणा बड़े अनुपात में, 7 चौका 28, तो हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो गई है, बड़ी संख्या 28। दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी 28। अब हम लिखते हैं बड़ी संख्या आपके सामने, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या का रेशो है 4, तो 4 में 7 की गुणा करेंगे, 7 चौक 28। तो देखिए बहुत ही आसान है, इक्वल टू इक्वल और लैंग्वेज, इससे मैथ्स बाहर नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट सीख लीजिए आप अच्छी तरह। हर चैप्टर के जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं वे इसी तरह से कर सकते हैं, और हमें XYZ लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखना नया क्वेश्चन है आपके सामने, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 4 गुना है। जैसे कि लैंग्वेज में लिखा है एलसीएम HCF का 4 गुना है, तो लिखते हैं हम एलसीएम HCF का 4 गुना है। उनके एलसीएम व HCF का योग, अब यहां पर एलसीएम और प्लस HCF का योग कितना दिया है 125, दोनों का योग कितना है 125, और हमारे एलसीएम और HCF का योग कितना हो गया, एलसीएम प्लस HCF का योग हो गया 4 और 1 जोड़ेंगे 5, हो गया इक्वल टू इक्वल हो गया। देख लीजिए बराबर के बराबर हो गया। अब हम इक्वल टू इक्वल से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25। अब पूछा है यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो अब मैंने बताया था कि एलसीएम जो अनुपातिक संख्याओं की वैल्यू एलसीएम की होती है, यहाँ पर एलसीएम HCF का 4 गुना होता है, तो यहाँ पर इसके दो सहभाज्य अनुपातिक संख्याओं के रूप में फैक्टर्स करेंगे। तो एलसीएम के फैक्टर्स करेंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया वीडियो में, 4 के सहभाज्य फैक्टर से 1 चौका 4, 1 चौका 4। अब इस 25 की गुणा इनमें कर देंगे इन फैक्टर्स में, तो हमें दोनों संख्या प्राप्त हो जाएगी, जिसमें एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। 25 चौका 100 ये होगी, एक संख्या 100 प्राप्त होगी, और 25 ही कम 25, दूसरी संख्या हमारी 25, जो कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। ऑप्शन बी हमारा आंसर है 25। बहुत ही आसान है, देख लीजिए इस 25 की गुणा कर देंगे हम यहाँ पर, 25 ही कम 25, और फिर यहाँ पर गुणा करेंगे इसकी लाकर यहाँ 25 चौका 100। तो इस प्रकार हमें दोनों संख्याएं प्राप्त हो गई है, एक 100 हो गई और दूसरी 25। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी है। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। सभी क्वेश्चन इसी तरह इक्वल टू इक्वल से कराए जाएंगे, बस आप ध्यान रखना, कोशिश करना। 3 अलग अलग संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो इनमें से कौन उनका HCF नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने बताया था कि HCF एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है, लेकिन जब HCF होगा तभी तो एलसीएम को डिवाइड कर देता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है इनमें से कौन उनका HCF नहीं होगा, तो HCF तभी नहीं होगा जो एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता हो। देखिए यहां पर मैंने बताया HCF नहीं होगा, HCF नहीं होगा
जब वह एलसीएम की संख्या या एलसीएम को डिवाइड नहीं कर रहा हो, मतलब इससे यह डिवाइड नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, एचसीएफ से एलसीएम डिवाइड नहीं हो रहा है, तब एचसीएफ नहीं होता। तो अब हम देखते हैं एलसीएम की संख्या हमारी है 120। अब इस 120 को कौन संख्या नहीं काट रही है? जो नहीं काटेगी इसको, जो भाग नहीं करेगी 120 को, वह एचसीएफ नहीं होगा। तो यहां पर ऑप्शन में से देख रहे हैं हम 8 से यह कट जाता है 15 बार, 15 8 120, तो 8 एचसीएफ नहीं हो सकता। 12 से हम इसको 120 को डिवाइड कर रहे हैं, 12 × 120, तो 12 भी एचसीएफ नहीं हो सकता। 24 × 5 120, ये भी एचसीएफ नहीं हो सकता। तो 35 से 120 डिवाइड नहीं हो रहा है, अतः हमारा आंसर है एचसीएफ नहीं हो सकता 135। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 135। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 अलग अलग चौराहों के ट्रैफिक लाइटें क्रमशः 24, 36 और 54 सेकंड के अंतराल पर बदलती है। यदि वे सभी एक साथ 10:15 सुबह बदलती है तो वे अगली बार कब बदलेगी? यानी कि सुबह उन्होंने एक बार बदला है 10:15 पर, इसके बाद अगली बार पूछा है एक साथ। जब मैंने कहा था घंटियों का एक साथ बजना या ट्रैफिक लाइटों का एक साथ बदलना या एक साथ जलना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो वहां पर हम दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। तो हमारे पास 24, 36 और 54, हमारे पास संख्या है 24, 36 और 54। तो यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका मैंने बहुत ही अच्छा बताया है। सबसे बड़ी संख्या को चुन लेते हैं, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हमारी 54 है, तो 54 के फैक्टर्स कर लेंगे। 3 3 9 3 27 और 27 दूनी 54। तो देखिए 54 के फैक्टर 3 3 9 3 27 दूनी 54। अब हम इनसे इनको देखते हैं कौन कौन कितनी बार कट रहा है। अब देखिए 3 से ये कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, यानी 3 दूनी 6, 6 चौक 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 4 बार कट रहा है, तो 4 का भाग करेंगे। अब 36 को देखते हैं, 4 देखिए 36 भी हमारा आ रहा है इसमें। 3 3 9 3 3 9 चौक, देखो 3 3 9 चौक 36, 36 से 36 पूरा कर गया और 54 नहीं है, तो हमारे इन फैक्टर्स की मल्टीपल कर लेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। देखिए करते हैं इनकी गुण। 3 3 9 53 54 चौका 54 चौका देखते हैं कितना बैठता है, या ऐसे कर लीजिए 3 3 9 27 और 4 दूनी 8 27 8 216, तो 216 हो गया, 216 सेकंड। अब हम इस 216 सेकंड के हम मिनट बनाएंगे, जबकि आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकंड है, तो सेकंडों के मिनट बनाने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं। 60 × 180, 60 × 180 यानी 3 मिनट 36 सेकंड। 60 × 180 3 मिनट 36 सेकंड, यानी कि एक साथ बदलेगी वह फिर 3 मिनट 36 सेकंड पर। तो हमसे पूछा है कब बदलेगी, तो सुबह 10:15 पर एक साथ बदली थी, तो 10:15 में हम जोड़ लेंगे
3 मिनट 36 सेकंड। तो 10:15 में 3 मिनट 18 मिनट 36 सेकंड। तो हम लिखेंगे 10:18 मिनट 36 सेकंड हमारा आंसर है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है बी। तो 10:15 में हम यह समय जोड़ लेते हैं 3 मिनट 36 सेकंड। तो 10:18 मिनट 36 सेकंड हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 धावक किसी वर्ताकार पथ पर किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं। थोड़ा मैं ऊपर लिख रहा हूं, जगह कम है, यहां पर स्पेस कम है। देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऊपर देखेंगे। चार धावक किसी वर्ताकार पथ पर, जैसे एक वर्ताकार पथ है और इस पे एक ही जगह से 4 धावक दौड़ते हैं और एक ही दिशा में जो दौड़ते हैं। देखिए 4 धावक किसी बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं एक चक्कर पूरा करने पर। जैसे यहां से ये दौड़कर ऐसे आएंगे, यहां पर एक चक्कर हो जाएगा पूरा। तो एक चक्कर पूरा करने पर वे क्रम से पहला धावक ले रहा है 200 सेकंड, दूसरा धावक लेगा 300 सेकंड और तीसरा धावक लेगा 360 सेकंड और चौथा धावक लेगा 450 सेकंड लेता है। तो कितने समय के बाद आरंभिक बिंदु पर वे पहली बार मिलेंगे। यानी कि फिर पूछ रहा है एक साथ मिलेंगे। तो जब एक साथ मिलने का होता है क्वेश्चन, तो वहां पर दिए गई संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। तो हम लेते हैं एलसीएम लेते हैं इनका 200 सेकंड, 300 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड। अब देखिए जैसे मैंने बताया था बड़ी संख्या को चुन लेते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी 450 है। इसके फैक्टर्स करेंगे 3 3 9 9 5 45 धाम 450। धाम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पर भी 0 है, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 नहीं है। 10 की गुणा अलग सभी में दिखाई दे रही है, इसलिए 10 के लिख लेते हैं। अब हम इनसे इनको बारी बारी डिवाइड करेंगे। देखिए 5 ढाई 50 चौका 200, 5 ढाई 3 से तो ये डिवाइड नहीं होगा। 5 ढाई 50 चौका 200, 4 बार कटा 4 की गुणा। अब देखिए 5 ढाई 50 चौका 200, 200 में 2 0 कंप्लीट कट जाएगी। 200 की 2 0 कंप्लीट, 200 में 2 0 आती है ना, और 3 से भी यह डिवाइड हो जाएगा। 3 से भी यह डिवाइड हो जाएगा। देख लीजिए 2 0 से 2 0 बन जाएगी इसकी, और 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये संख्या भी पूरी कट रही है। अब देखते हैं 360, 3 के 9 चौक 36 दाम 360 बन गया। ये भी कट जाएगा पूरा कंप्लीट, और 450 के फैक्टर हो रही है यहाँ पर। तो हम इनकी गुणा करेंगे, हमारा एलसीएम आ जाएगा। इनकी गुणा होगी 450, 450 चौका होता है 1800, 450 चौका 1800। तो ये सभी 1800 सेकंड बाद 1800 सेकंड बाद पहली बार एक दूसरे से मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 है। 3 घंटियां 11 बजे, सुबह 11 बजे को एक साथ बजती है। वे क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के नियमित अंतराल पर बजती है। तो वे अगली बार एक साथ कब बजेगी, एक साथ कब बजेगी। तो यहाँ पर दी गई संख्याओं का एलसीएम पूछा है, क्योंकि एक साथ कब बजेगी ये पूछा है। तो हम दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। तो हमारा 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट का एलसीएम है। मैंने आपको सिखाया एलसीएम कैसे दिया जाता है, लेकिन कभी कभी फास्ट भी कर लेना चाहिए
जैसे 20, 30, 40 का एलसीएम हो गया, 2 का फैक्टर यहाँ पर है, 4 में 4 के 12, 0 सभी में है तो 4 के 12 120 एलसीएम बैठता है। तो हमारी दी गई संख्याओं का एलसीएम 120 है। 120 मिनट है ये, इस मिनट के हम घंटे बनाएंगे। 120 मिनट में 2 घंटे होते हैं। 120 60 से बात करेंगे, 60 दूनी 120 अर्थात 2 घंटे। तो 2 घंटे बाद वे एक साथ बजेगी। तो सुबह वे 11 बजे एक साथ बजी थी, उसके बाद उन्हें एक साथ बजने में 2 घंटे का समय लगा है। तब हम 11 बजे में 2 घंटे जोड़ देंगे, 11 के बाद 12, 1, तो शाम 1 बजे वे सभी एक साथ बजेंगी। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, शाम 1 बजे। बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसान के पास 945 गायें तथा 2475 भेड़ें हैं। वह उन्हें झुंडों में इस तरह बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो और गायें तथा भेड़ें अलग अलग हो। यदि ये झुंड जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा हो, तो एक झुंड में कितने पशु तथा झुंड की संख्या कितनी है। तो दिए गए क्वेश्चन में 2 आंसर पूछे हैं, 2 उत्तर पूछे हैं। एक तो ये पूछा है कि झुंड में कितने पशु है, और दूसरा ये पूछा है झुंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हम दी गई संख्याओं का सबसे पहले HCF निकालेंगे, और HCF ही यह दर्शाता है कि झुंड में कितने पशु है। और फिर उस HCF की संख्या से इन्हें बारी बारी डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा झुंडों की संख्या कुल कितनी है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम इन बड़ी संख्याओं का HCF निकालेंगे, निकल जाएगा, बट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा और उससे अच्छा स्टैंडर्ड करना है, क्योंकि हमेशा कॉम्पिटिशन एक ही मेथड से नहीं, थोड़ा सा टेक्निक, हाई फाई टेक्निक होनी चाहिए। काम करने की तकनीकियों में परिवर्तन होना चाहिए, अपडेट होते रहना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, यदि हम HCF तो निकाल लेंगे बहुत आसानी से, लेकिन उससे भी फास्ट थोड़ा ऐसे करते हैं। हम ये देखते हैं कि HCF उसे कहते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं को पूरा डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 945 में इकाई अंक हमारा 5 है, और यहाँ पर 2475 में भी इकाई अंक 5 है। तो भाग देने वाली संख्या ही तो हमारी HCF कहलाएगी। तो जिस संख्या का इकाई अंक 5 है, तो वह 5 वाली बड़ी से बड़े अंकों वाली संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, उससे यह पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देख रहे हैं, ऐसी वे संख्या देखेंगे जिसका इकाई अंक 5 हो, और तो 5 हो तो वह इनसे पूरा पूरा डिवाइड करेगी। तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर पशुओं की संख्या अगर हम 15 लेते हैं, क्योंकि इसमें इकाई अंक 5 है, यहाँ पर इकाई अंक 9 है, ये ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें इकाई अंक 5 है, ये भी हो सकता है, और इसमें इकाई अंक 6 है, ये आंसर नहीं होगा। तो अब हम इन दोनों में देखते हैं, हमें झुंड में पशुओं की संख्या का पता लग जाएगा, और ये हमारा HCF कहलाएगा। तो 15 × 90 और 15 के 45 कट रही है, ये भी कटती है। तो हम अब नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि में से उसे कहते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ही तो में से होती है। तो 15 से बड़ी हमारी 45 भी है, इससे भी देख लेते हैं। इससे तो ये कट रही है, इससे भी देख लेते हैं। 45 दूनी 90, 4 बज के हो गए 45, 45 में 45 कट गई। अब इससे ये भी देखते हैं, 45 पंजे 225, तो कितना रहेगा 22, 22 बज गया, हो गए फिर 225, 45 पंजे 225, इसका मतलब इससे भी कट गई। अब हम देखते हैं कि 15 बड़ा है या 45 बड़ा, तो 45 बड़ा है, तो हमारी दी गई संख्या होगा HCF हमारा 45 होगा। तो हमारा ऑप्शन सी इज राइट है ये। अब हम देखते हैं कि झुंडों की संख्या कितनी है। तो छंतर हमें लाना है, तो 45 से इसे हम डिवाइड करेंगे। देखना 945
को 45 से डिवाइड करेंगे और 2475 को भी 45 से डिवाइड करेंगे। तो 45 दूनी 90, 45 कम 45 कट गया, 45 पंजे 225, फिर 45 पंजे 225। इस प्रकार हम इन्हें जोड़ेंगे, 21 प्लस 55 बराबर हो गया 76। तो इस प्रकार सिद्ध हो गया है कि झुंडों की संख्या 76 है। तब हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी है, 45 और 76। देखिए बहुत आसान है, बहुत अच्छी टेक्निक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि p बराबर 2 की घात 3 गुणा, ये गुणा का चिन्ह है, कभी आप इसको दशमलव समझ लें, ये गुणा का चिन्ह है जिसको हम इंग्लिश में इनटू भी बोल देते हैं। 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 10 गुणा 5 और q का मान दिया है 2 की घात 5 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ इसमें घातों वाली संख्याओं के फैक्टर्स रूप में लिखे हैं इन्होंने यहाँ पर। तो हमें इन दोनों में से p तथा q का HCF ज्ञात करना है। अब देखिए जैसे फैक्टर वाली संख्याओं के जब टुकड़े आ जाते हैं तो हम ये देखते हैं HCF ज्ञात करने के लिए सभी में कॉमन हो और छोटे से छोटा टुकड़ा हो। जो सभी में कॉमन हो और छोटे से छोटा टुकड़ा हो तो वही हमारा HCF कहलाता है। तो p और q का HCF होगा हमारा, देखिए यहाँ पर 2 की घात 3 है और यहाँ भी है 2 की घात 5, तो दोनों में कॉमन है ये, और छोटी घात वाला टुकड़ा 2 की घात 3 है। तो p व q का HCF बनता है, p व q का HCF 2 की घात 3, ये छाट लिया हमने। अब 3 की घात 10 है इसमें, यहाँ 3 की घात 1 है, तो दोनों में कॉमन है पर छोटा टुकड़ा छोटी घात वाला लेंगे, तो इन दोनों में 3 आ गए। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, कॉमन नहीं। यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 नहीं। तो दिए गए p और q के फैक्टर्स में से हमारा जो कॉमन संख्या ये होगी 2 की घात 3 गुणा 3, तो ये हमारा p और q का HCF होगा। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है बी, 3 गुणा 2 की घात 3, आंसर बी। इस प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 74 नंबर क्वेश्चन है। एक भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर हर में 1 जोड़ने पर भिन्न 1/6 हो जाती है। यदि उनके अंश तथा हर में क्रमशः 2 और 1 जोड़े जाता है तो यह 1/3 हो जाती है। भिन्न के अंश तथा हर का एलसीएम ज्ञात करें। देखिए थोड़ा क्वेश्चन मेहनत का है, ध्यान देना है, इसमें ज्यादा कठिन नहीं है, बस समझना है। जैसे हमारी कोई भिन्न संख्या है a/b, ये अंश होगा ये हर, तो यहाँ हमारी भिन्न संख्या हो गई ये a/b। अब हम लैंग्वेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी कंडीशन को पुटअप करेंगे। जैसे कि मैंने क्वेश्चन में बताया था कि किसी भी क्वेश्चन को करना है आसानी से तो उसकी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह ध्यान से समझना चाहिए। अब हमारी भिन्न हो गई a/b, ये अंश है और b हर है। अब कह रहा है भिन्न के अंश में से 4 घटाने पर इसमें से 4 घटा दो और हर में 1 जोड़ दो, तब हमें प्राप्त हो जाता है 1/6। तो देखिए पहली कंडीशन यहाँ तक कंप्लीट होगी हमारी। अब उसके बाद दूसरी कंडीशन देखते हैं। यदि उनके अंश और हर में क्रमशः 2 और 1 जोड़े, यदि अंश और हर में 2 और 1 जोड़े तो हमें प्राप्त हो जाता है 1/3। अब देखते हैं इसको। तो भिन्न के अंश तथा हर का एलसीएम, यानी कि हम यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर उसका एलसीएम ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। देखो यहाँ पर भी b जमा 1 है और यहाँ पर भी b जमा 1 है, इक्वल है, तो इसका क्रॉस मल्टी देख लो कैसे होता है। b जमा 1 बराबर 6 गुना हो जाएगी a - 4। अब इसी तरह यहाँ लिखेंगे b जमा 1 बराबर हो गया 3 की गुणा हो जाएगी a जमा 2। अब हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए b जमा 1, हमारे पास थोड़ी जगह कम रह गई, थोड़ा मैं ऊपर लेता हूं इसको क्वेश्चन को।
देखिए ध्यान से, b जमा 1 के बराबर ये वैल्यू है, यहाँ पर भी b जमा 1 के बराबर ये वैल्यू है, तो इक्वल टू इक्वल कर लेंगे। तो क्वेश्चन में हम इक्वल टू इक्वल कर लेंगे। यहाँ पर b जमा 1, इस b जमा 1 के बराबर यहाँ b जमा 1 की वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ पर 3a प्लस 2 बराबर 6a माइनस 4, इस प्रकार लिख लेंगे। अब इसको छोटा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 2a में से यहाँ 1a घटा दीजिए, 1a रह जाएगा और 2 चौका 8 गुना हो जाएगी, माइनस 8 इधर लाके जोड़ेंगे, 2 चौका 8 माइनस का इधर जोड़ेंगे, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, तो हमें प्राप्त हो गया भिन्न का अंश 10। तो भिन्न का अंश 10 है। अब हम इसमें या इसमें किसी में भी वैल्यू भर लेंगे a की, तो हमारा b की वैल्यू आ जाएगी। तो भर लीजिए b जमा 1 बराबर 3a प्लस 2। अब देखिए a का मान हमारा 10 है, 10 भरेंगे, 10 2 12 3 36 हो गया यहाँ पर हमारा, और b जमा 1, तो b बराबर 1 इसमें से घटा देंगे 35, तो हमारा b हो गया 35, a हो गया 10। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, बस हो गया आंसर हमारा। देखिए 35 दूनी 70, 10 सत्ते 70, 70 आता है, बहुत ही आसान है। 10 व 35 का एलसीएम 70 है, 10 व 35 का एलसीएम 70 है। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर है 70, हमारा ऑप्शन है बी 70। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 75 है, दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम 120 और उनका एचसीएफ 10 है। तो निम्न में से दोनों संख्याओं का योग क्या है? तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? यह टीयर एसएससी टीयर फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है 2011 में। हमारा ऑप्शन ए 140, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 60, ऑप्शन डी है 70। तो अब हम इसको हल करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 120 और एचसीएफ 10 है। जैसे कि मैंने बताया था, एचसीएफ से एलसीएम को पूरा डिवाइड कर देते हैं। 10 से एलसीएम 120 पूरा डिवाइड हो गया 12 बार। अब हमसे पूछा दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स करेंगे, सहअभाज्य फैक्टर्स कर लेंगे। यहाँ पर 3 चौक 12, वैसे 1 गुना 12 भी होता है, 1 गुना 12 भी होता है, बट हम 10 30 में गुणा करेंगे। 10 के 30, 10 चौक 40। देखिए 10 के 30, एक संख्या 10 30 आ गई और 10 चौक 40। तो इस प्रकार हमारी दोनों संख्या आ गई। अब यदि हम इनको चेक करें तो हमारा एलसीएम 120 आ जाता है और एचसीएफ 10 आ जाता है इनका। और यहाँ दोनों का योग करेंगे हम, यहाँ दोनों का योग करेंगे 30 प्लस 40 70 दोनों संख्याओं का योग 70 है। वैसे हम 12 के फैक्टर्स कर सकते हैं, 1 गुना 12 भी, लेकिन जब हम यहाँ में से की गुणा करेंगे 10 ही कम 10 और 12 लाई 120, तो हमारा योग क्या आ गया 130।
तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है 130, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और ये फैक्टर्स कर लेते हैं, इन्हीं में सही गुणा करेंगे, हमारा आंसर आ जाता है। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल से बने रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजा लें। आपको एक से एक क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, एक से एक। थैंक यू, वेलकम।